संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो इसका राइट आंसर है बी यानी कि अनुच्छेद 108 में। नेक्स्ट है, संयुक्त बैठक किन विधायकों के संबंध में बुलाई जा सकती है? तो इसका राइट आंसर है सी यानी कि साधारण विधेयक। नेक्स्ट है, संसद का सत्र बुलाने की शक्ति किसके पास है? तो इसका राइट आंसर है बी यानी कि राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम अंतर कितना हो सकता है? तो इसका राइट आंसर है सी यानी कि 6 महीने। नेक्स्ट, राष्ट्रपति संसद के किस सदन को संबोधित कर सकता है? तो इसका राइट आंसर है सी यानी कि दोनों सदनों को, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों को। नेक्स्ट, राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को विशेष अवसर पर किस अनुच्छेद के तहत संबोधित करता है? तो इसका राइट आंसर है बी यानी कि अनुच्छेद 86 के तहत। नेक्स्ट, संसद में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण सामान्यतः किस अवसर पर होता है? तो इसका राइट आंसर है बी यानी कि आम चुनाव के बाद पहले सत्र में। नेक्स्ट, संसद में प्रश्न पूछने का अधिकार किसके संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है ए यानी कि संसदीय नियंत्रण। नेक्स्ट, संसद में बजट किस नाम से प्रस्तुत किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ए यानी कि वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो इसका राइट आंसर है सी यानी कि अनुच्छेद 112 में। नेक्स्ट, भारत की संचित निधि का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए यानी कि अनुच्छेद 266 में। नेक्स्ट है, भारत की आकस्मिकता निधि किस अनुच्छेद में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी कि अनुच्छेद 267 में। नेक्स्ट है, भारत की लोक लेखा निधि पब्लिक अकाउंट किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है बी यानी कि अनुच्छेद 266 से। नेक्स्ट, कोई कर कानून के प्राधिकार के बिना नहीं लगाया जा सकता, यह किस अनुच्छेद में है? तो इसका राइट आंसर है बी यानी कि अनुच्छेद 265। नेक्स्ट, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो इसका राइट आंसर है ए यानी कि अनुच्छेद 148 के अंतर्गत है। नेक्स्ट, CAG की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका राइट आंसर है सी यानी कि राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, CAG को पद से हटाने की प्रक्रिया किसके समान है? तो इसका राइट आंसर है सी यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के। नेक्स्ट, भारत में निर्वाचन आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी कि अनुच्छेद 324 में। नेक्स्ट, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका राइट आंसर है बी यानी कि राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, भारत के निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका राइट आंसर है बी यानी कि चुनाव का अधिरक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करना। नेक्स्ट, वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है बी यानी कि अनुच्छेद 280 के तहत। नेक्स्ट, वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो इसका राइट आंसर है सी यानी कि राष्ट्रपति। नेक्स्ट, वित्त आयोग का गठन सामान्यतः कितने वर्ष के अंतराल पर किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है सी यानी कि 5 वर्ष। नेक्स्ट, संघ लोक सेवा आयोग UPSC का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो इसका राइट आंसर है बी यानी कि अनुच्छेद 315 में। नेक्स्ट, UPSC के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका राइट आंसर है सी यानी कि राष्ट्रपति। UPSC के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष या किस आयु तक होता है? तो इसका राइट आंसर है बी यानी कि 6 वर्ष या 65 वर्ष। नेक्स्ट, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी यानी कि राज्यपाल। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवानिवृत्ति आयु कितनी है? तो इसका राइट आंसर है बी यानी कि 62 वर्ष।
नेक्स्ट, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अनुच्छेद के अंतर्गत हुई? तो इसका राइट आंसर है ए यानी कि अनुच्छेद 124 के तहत। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? तो इसका राइट आंसर है सी यानी कि 65 वर्ष। नेक्स्ट, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? तो इसका राइट आंसर है बी यानी कि 62 वर्ष। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका राइट आंसर है सी यानी कि राष्ट्रपति। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है बी यानी कि नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो इसका राइट आंसर है बी यानी कि अनुच्छेद 129 में। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय का मूल अधिकार क्षेत्र किस अनुच्छेद में है? तो इसका राइट आंसर है सी यानी कि अनुच्छेद 131 में। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकारी अधिकारिकता किस अनुच्छेद में है? तो इसका राइट आंसर है सी यानी कि अनुच्छेद 143 में। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णय की समीक्षा किस अनुच्छेद के तहत कर सकता है? तो इसका राइट आंसर है ए यानी कि अनुच्छेद 137 के तहत। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होता है, यह किस अनुच्छेद में है? तो इसका राइट आंसर है बी यानी कि अनुच्छेद 141। नेक्स्ट, पूर्ण न्याय करने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय को किस अनुच्छेद से मिलती है? तो इसका राइट आंसर है बी यानी कि अनुच्छेद 142। नेक्स्ट, उच्च न्यायालयों का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसका राइट आंसर है ए यानी कि अनुच्छेद 214 में। नेक्स्ट, उच्च न्यायालय किस प्रकार का न्यायालय है? तो इसका राइट आंसर है बी यानी कि अभिलेख न्यायालय। नेक्स्ट, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका राइट आंसर है सी यानी कि राष्ट्रपति। नेक्स्ट, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो इसका राइट आंसर है बी यानी कि राज्यपाल। नेक्स्ट है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? तो इसका राइट आंसर है सी यानी कि राष्ट्रपति को। नेक्स्ट, उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो इसका राइट आंसर है बी यानी कि अनुच्छेद 215 में। नेक्स्ट है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए न्यूनतम न्यायिक अनुभव कितना होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर है सी यानी कि 10 वर्ष। नेक्स्ट, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसका राइट आंसर है बी यानी कि राज्यपाल उच्च न्यायालय से परामर्श करके। नेक्स्ट, अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण किसके पास होता है? तो इसका राइट आंसर है बी यानी कि उच्च न्यायालय। नेक्स्ट, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण कौन करता है? तो इसका राइट आंसर है बी यानी कि राष्ट्रपति। नेक्स्ट, 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना कौन कर सकता है? तो इसका राइट आंसर है बी यानी कि संसद। नेक्स्ट, राज्यपाल का पद किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका राइट आंसर है बी यानी कि अनुच्छेद 153 में। नेक्स्ट, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका राइट आंसर है बी यानी कि राष्ट्रपति। राज्यपाल का सामान्य कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसका राइट आंसर है बी यानी कि 5 वर्ष। नेक्स्ट है, राज्यपाल बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? तो इसका राइट आंसर है सी यानी कि 35 वर्ष। नेक्स्ट है, राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो इसका राइट आंसर है बी यानी कि राष्ट्रपति को। नेक्स्ट, राज्यपाल की शपथ किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका राइट आंसर है सी यानी कि अनुच्छेद 159 में। नेक्स्ट,
राज्यपाल की क्षमादान शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो इसका राइट आंसर है बी यानी कि अनुच्छेद 161 में। नेक्स्ट है, राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो इसका राइट आंसर है बी यानी कि अनुच्छेद 163 में। नेक्स्ट है, राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका राइट आंसर है बी यानी कि राज्यपाल। नेक्स्ट है, राज्य मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी यानी कि विधानसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के महाअधिवक्ता एडवोकेट जनरल का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी यानी कि अनुच्छेद 165 में। नेक्स्ट है, राज्य के महाअधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका राइट आंसर है बी यानी कि राज्यपाल। नेक्स्ट है, राज्य विधानमंडल का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो इसका राइट आंसर है ए यानी कि अनुच्छेद 168 में। नेक्स्ट है, किस राज्य में विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति कौन कर सकता है? तो इसका राइट आंसर है बी यानी कि संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति के लिए राज्य विधानसभा को प्रस्ताव किस बहुमत से पारित करना होता है? तो इसका क्वेश्चन राइट आंसर है बी यानी कि कुल सदस्य संख्या का बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। नेक्स्ट है, राज्य विधानसभा का सामान्य कार्यकाल कितना होता है? तो इसका राइट आंसर है बी यानी कि 5 वर्ष। नेक्स्ट है, राज्य विधानसभा के सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? तो इसका राइट आंसर है बी यानी कि 25 वर्ष। नेक्स्ट है, विधान परिषद के सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? तो इसका राइट आंसर है सी यानी कि 30 वर्ष। नेक्स्ट है, विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी यानी कि 6 वर्ष। नेक्स्ट है, विधान परिषद के कितने सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं? तो इसका राइट आंसर है बी यानी कि 1/3 सदस्य। नेक्स्ट है, राज्य में धन विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है बी यानी कि विधानसभा में। नेक्स्ट है, राज्य में धन विधेयक या नहीं इसका अंतिम निर्णय कौन करता है? तो इसका राइट आंसर है सी यानी कि विधानसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट है, विधान परिषद धन विधेयक को अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है? तो इसका राइट आंसर है डी यानी कि 14 दिन के भीतर अपनी सिफारिशें दे सकती है। नेक्स्ट है, राज्य विधानसभा के अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो इसका राइट आंसर है सी यानी कि विधानसभा की सदस्य। नेक्स्ट है, राज्य विधानमंडल में बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है बी यानी कि वित्त मंत्री या राज्य सरकार की ओर से प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट है, राज्य में वार्षिक वित्तीय विवरण किस अनुच्छेद में है? तो इसका राइट आंसर है बी यानी कि अनुच्छेद 202 में। नेक्स्ट है, राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए किस अनुच्छेद के तहत सुरक्षित रख सकता है? तो इसका राइट आंसर है ए यानी कि अनुच्छेद 200। नेक्स्ट है, राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो इसका राइट आंसर है सी यानी कि अनुच्छेद 213 में। नेक्स्ट है, राज्य लोक सेवा आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो इसका राइट आंसर है ए यानी कि अनुच्छेद 315 में। नेक्स्ट है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका राइट आंसर है बी यानी कि राज्यपाल। नेक्स्ट है, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा दिया गया? तो इसका राइट आंसर है बी यानी कि 73वां संशोधन द्वारा। नेक्स्ट है,
नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा दिया गया? तो इसका राइट आंसर है सी यानी कि 74वां संशोधन द्वारा। नेक्स्ट है पंचायती राज व्यवस्था संविधान के किस भाग में है? तो इसका राइट आंसर है बी यानी कि भाग 4 में। नेक्स्ट है नगर पालिकाओं का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? तो इसका राइट आंसर है बी यानी कि भाग 4 के ए में। नेक्स्ट है पंचायतों से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेदों में है? तो इसका राइट आंसर है ए यानी कि 243 से 243 ओ में है। नेक्स्ट है नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान किन अनुच्छेदों में है? तो इसका राइट आंसर है ए यानी कि अनुच्छेद 243 पी से 243 जेड जी तक है। नेक्स्ट है पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो इसका राइट आंसर है बी यानी कि बलवंत राय मेहता समिति ने। नेक्स्ट है पंचायती राज व्यवस्था अपने सबसे पहले किस राज्य में लागू की गई थी? तो इसका राइट आंसर है बी यानी कि राजस्थान में की गई थी। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर है 2 अक्टूबर 1959 को किया गया था। नेक्स्ट है पंचायती राज व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर है बी यानी कि स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है ग्राम सभा का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो इसका राइट आंसर है ए यानी कि अनुच्छेद 243 में है। पंचायतों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसका राइट आंसर है सी यानी कि 5 वर्ष का होता है। पंचायत चुनाव का संचालन कौन करता है? तो इसका राइट आंसर है बी यानी कि राज्य निर्वाचन आयोग। नेक्स्ट है पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य वित्त आयोग कितने वर्ष में गठित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी यानी कि 5 वर्ष में किया जाता है। नेक्स्ट है पंचायतों में महिलाओं के लिए कम से कम कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी कि 33% आरक्षित सीटें हैं। पंचायतों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण किस आधार पर होता है? तो इसका राइट आंसर है बी यानी कि जनसंख्या के अनुपात में होता है। 11वीं अनुसूची में पंचायतों से संबंधित कितने विषय हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी कि 29 विषय। 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं से संबंधित कितने विषय हैं? तो इसका राइट आंसर है ए यानी कि 18 विषय हैं। नेक्स्ट है नगर पालिकाओं का सामान्य कार्यकाल कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी यानी कि 5 वर्ष का होता है। नगर पालिकाओं के चुनाव कौन कराता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी कि राज्य निर्वाचन आयोग। नेक्स्ट है संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी यानी कि 22। संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है बी यानी मान्यता प्राप्त भाषाओं से। नेक्स्ट संविधान की 5वीं अनुसूची मुख्यतः किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए यानी कि अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन। नेक्स्ट है 6ठी अनुसूची किन क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है बी यानी कि पूर्वोत्तर के कुछ जनजातीय क्षेत्र। नेक्स्ट है 5वीं अनुसूची के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों की घोषणा कौन करता है? तो इसका राइट आंसर है बी यानी कि राष्ट्रपति। 6ठी अनुसूची के अंतर्गत स्वायत्त जिला परिषदों का प्रावधान किन राज्यों में है? तो इसका राइट आंसर है ए यानी कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में है। नेक्स्ट है संविधान की पहली अनुसूची किससे संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए यानी कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची से संबंधित है। संविधान की दूसरी अनुसूची किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है ए यानी कि विभिन्न संवैधानिक पदों के वेतन और भत्ते से। नेक्स्ट है संविधान की तीसरी अनुसूची में क्या दिया गया है? तो इसका राइट आंसर है ए यानी कि शपथ और प्रतिज्ञान के प्रारूप दिए गए हैं। नेक्स्ट है संविधान की चौथी अनुसूची किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है बी यानी कि राज्यसभा में सीटों का आवंटन। नेक्स्ट है 10वीं अनुसूची
किससे संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी यानी कि दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। नेक्स्ट है 10वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी यानी कि 52वां संशोधन द्वारा जोड़ी गई। 9वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई? तो इसका राइट आंसर है ए यानी कि प्रथम संशोधन द्वारा जोड़ी गई। 9वीं अनुसूची मूल रूप से किससे संबंधित थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए यानी कि भूमि सुधार कानूनों की सुरक्षा से संबंधित थी। संविधान की 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है बी यानी कि नगर पालिकाओं के कार्य और विषय से संबंधित है। नेक्स्ट है